नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 29 जून है और वार है मंगलवार। और जैसा आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है जीना इसी का नाम है। इसके अंतर्गत कल हमने आदरणीय डॉक्टर प्रद्युम्न मिश्र साहब के विचार सुने कि जीना किस चीज़ का नाम है, हम कैसे जिएं, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर, सटीक और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से ये बात हमारे सामने रखी। और वो उद्बोधन बहुत ही मार्मिक था। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक और विशेष अतिथि के साथ उपस्थित हैं। और वो अतिथि और कोई नहीं, हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पारस चंद जी जैन साहब जयपुर हैं। वो हमारे रिश्ते में बीआईजी साहब भी लगते हैं। और प्रोफेसर पारस चंद जी जयपुर से हम में से अधिकांश लोग परिचित हैं। वो समाज के एक वरिष्ठतम प्रोफेसर हैं और निश्चित रूप से वो एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो विषय है जीवन निर्माण, और जीवन निर्माण में आत्मोन्नति का महत्व। इस प्रकार से उन्होंने एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर अपनी बात कही है। इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं श्रीयुत पारस चंद जी जैन साहब का, आदरणीय पारस चंद जी जैन साहब का थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा, ताकि हमारी नई पीढ़ी, हमारे नए सदस्य भी उनको जान सकें। श्री पारस चंद जी साहब ने 2015 में उनका रिटायरमेंट हुआ है और इस समय वो जयपुर रहते हैं, मानसरोवर में। श्री पारस चंद जी जैन साहब ने 1975 में सवाई माधोपुर से ग्रेजुएशन किया और 1977 में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से सेकंड टॉपर के रूप में एमकॉम किया। मतलब वो मेरिट होल्डर रहे हैं, टॉपर रहे हैं। और मेरिट एमकॉम करते ही 15 दिन के अंदर अंदर, जब वो मात्र 21 वर्ष 4 माह के थे, वो लेक्चरर के रूप में जैसलमेर में नियुक्त हो गए। यानी जी जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, उनकी नियुक्ति एज ए लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जैसलमेर गवर्नमेंट कॉलेज में हो गई। वहाँ से उनका सेवा काल चालू हुआ। और उसके बाद उन्होंने उसी दौरान समझ लीजिए कि उस समय में उन्होंने एक दो जगह और पर भी ये कार्य किया, जैसे देवली कॉमर्स कॉलेज, चित्तौड़गढ़, कोटा इत्यादि। इसी के साथ 81 में उनका नियमित रूप से चयन हुआ पीएससी द्वारा, और वो राजकीय महाविद्यालय दौसा में नियुक्त हुए। और वहाँ से फिर वो भीलवाड़ा और टोंक कॉलेज में भी उन्होंने कार्यरत रहे। फिर 89 से 2015 तक, मतलब 89 में वो सवाई माधोपुर आ गए, जो हमारा पूर्वालों की राजधानी है। 89 से लेकर 2015 तक, जब तक वो रिटायर हुए, मैंने कुल 26 वर्ष उन्होंने सवाई माधोपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज प्रोफेसर, एज वाइस प्रिंसिपल और एज प्रिंसिपल कार्य किया। तो 26 वर्षों तक उन्होंने एक लंबी सेवा अवधि सवाई माधोपुर में बिताई है। इसी के साथ साथ उनकी योग्यता और महत्व को देखते हुए एक निजी कॉलेज में, रणथंभौर पीजी कॉलेज में भी वो 1920 यानी 4 वर्ष तक वो उस निजी कॉलेज में भी उन्होंने प्राचार्य के रूप में कार्य किया रिटायर होने के बाद। फिर 1 साल वो महारानी कॉलेज जो है, उसमें भी उन्होंने अध्यापन कार्य करवाया। और उस कुछ कुल मिला के उनको 38 वर्ष तो शासकीय सेवा में रहे, 4 वर्ष विश्वविद्यालय को दिए और 1 वर्ष जो है, 4 वर्ष महाविद्यालय को दिए और 1 वर्ष विश्वविद्यालय को दिए। ऐसे करके 43 वर्ष, 43 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज प्रोफेसर, एज टीचर, एज प्रिंसिपल, वो लंबा उनको अनुभव है। उनको 2 बार जो है यूजीसी की फेलोशिप मिली है। 1 वर्ष उन्होंने एमफिल किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डिग्री है, और दूसरे वर्ष उन्होंने पीएचडी की। इस प्रकार फेलोशिप द्वारा उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री की और उसके बाद
मतलब 2020 से वो अब अपना निजी जीवन जल रहे हैं, अपना निजी परिचय जो है अपने परिवार के बीच, अपने धर्म के बीच, अपने समाज के बीच रहकर अपना समय जो है उपयोग कर रहे हैं। और कुल मिला के कहना ये है कि एक बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर हमारे समाज के हैं, और मैंने जब उनसे अनुरोध किया तो मेरी अनुरोध को, मेरी विनती को उन्होंने स्वीकार किया, और आज एक बहुत बढ़िया विषय पर वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर पारस चंद्र जी जैन साहब, जयपुर। प्रबुद्ध साथियों, सादर जय जिनेन्द्र। जीना इसी का नाम श्रृंखला के तहत मुझे आदरणीय प्रोफेसर साहब का आमंत्रण, जिसे हम प्रस्ताव कह सकते हैं, मिला। उन्होंने आग्रह किया कि आपको भी इस श्रृंखला के तहत अपने विचारों की अभिव्यक्ति देनी है। उन्हीं के आदेशों के अनुपालना में मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का लघु प्रयास कर रहा हूँ। मेरा विषय मेरी एज के अनुसार ही चुना है, जीवन निर्माण, आत्मकल्याण या आत्मविकास। बंधुओं, इस विषय पर मैं अपनी अभिव्यक्ति दूँ, इससे पूर्व हम सभी के चिंतन एवं मनन के लिए कुछ पंक्तियाँ मैं सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्ञानी जनों ने कहा है कि सृजन में, क्रिएशन में, सृजन में जितना समय लगता है उतना विसर्जन में नहीं, निर्माण में जितना समय लगता है उतना विध्वंस में नहीं। जीवन के समुन्नत पहलुओं को समझो चित्त को, स्थान में जितना समय लगता है उतना पतन में नहीं। आगे कहा है कि मरते तड़पते प्राणी को प्राण दीजिए, मरते तड़पते प्राणी को प्राण दीजिए, हिंसक और अपराधी को क्षमा का दान दीजिए। पेट और पेटी भर कर तो खप गए कितने ही, जीवन निर्वहन के साथ जीवन का निर्माण कीजिए, जीवन का निर्माण कीजिए। बंधुओं, आज प्रत्येक जन सामान्य अपने आत्मविकास के लिए, आत्मकल्याण के लिए कुछ न कुछ धार्मिक क्रियाएं प्रतिदिन कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है कि इन धार्मिक क्रियाओं के करने के फलस्वरूप उसके भाव में कितनी निर्मलता आ रही है, भाव कितने पवित्र हो रहे हैं, आत्मा निर्मल हो रही है या नहीं। यदि यह आत्मा निर्मल हो रही है, भाव निर्मल हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर हो रहा है, परिणाम सार्थक मिल रहा है। यदि इन क्रियाओं के करने के बाद भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि वह केवल दिखावा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, औपचारिकता पूरी कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है। ज्ञानी जनों ने स्पष्ट कहा है कि यत्र तत्र सर्वत्र देखिए, त्याग तपस्या जाप हो रहे, कर्म निर्जरा हेतु मानो सारे क्रियाकलाप हो रहे। प्रश्न चिन्ह सम्मुख आकर पूछ रहा है, इन सब के साथ बोलिए, अंतर मन कितने साफ हो रहे, अंतर मन कितने साफ हो रहे। हमारी इन क्रियाओं से हमारा मनोमालिन्य, हमारे कसाई, हमारे विकार निश्चित रूप से कम होने चाहिए। यदि नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ममत्व, हमारा द्वेष भाव एज इट इज बना हुआ है, और राग और द्वेष सब में अभी मौजूद है। राग और द्वेष जब तक मौजूद रहेंगे तो कहा गया है कि राग द्वेष की
इस जीवन में जलती जब तक आग रहेगी, बोल मनुष्य आत्मा ये कैसे तेरी फिर बेदाग रहेगी। यही प्रमुख वह हेतु तुझको भव भव में भटकाने वाला, राहु केतु सब लगे हैं पीछे, पहले इससे पिंड छुपा। हमें और राग और द्वेष हमारे कसायों को कम करना है, और ये कम तभी होंगे जबकि हम आत्मा और शरीर के अंतर को समझेंगे। ये दोनों परस्पर भिन्न तत्व हैं। हमें यह मानना होगा कि हमारा शरीर नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। हमें आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना है। आत्मा और शरीर के अंतर को पंडित शोभा चंद्र जी भारिल ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि सिद्ध विशुद्ध बुद्ध चेतन है, सहज सुखों का सागर, अव्याबाद अरूप निरंजन साम्य सुधा का आगर। सप्त धातु निर्मित काया है, उद्गल पिंड विनस्वर, दोनों एक कदापि न होंगे समझ सयाने संग। आत्मा और शरीर बिल्कुल भिन्न है। हमें निज स्वरूप को, आत्मस्वरूप को समझना है। जब तक हम आत्मस्वरूप को नहीं समझेंगे, हम आत्म कल्याण नहीं कर सकते। मुझे आचार्य भगवंत हस्तीमल जी महाराज साहब की वह पंक्तियाँ भी याद आ रही है, जिसमें वह कहा करते हैं कि जब जाण्यो निज रूप तब जाण्यो सब लोग, नहीं जाण्यो निज रूप को तो जो जाण्यो सो लोग। अर्थात कि हमने कितना ही ज्ञान अर्जित किया हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम कितने ही आगे बढ़े हों, जब तक हम निज स्वरूप को नहीं जानते, ये सारा हमारे लिए बेकार है। हमें आत्मा को अवश्य रूप से समझना है। इसके लिए आचार्य भगवंत ने फरमाया है कि जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है, उसको हमें सुंदर, सर्वांग रूप से सुंदर बनाना है। एक व्यक्तित्व के द्वारा कहा है कि फूल मुरझाने के लिए नहीं खिलता, फूल मुरझाने के लिए नहीं खिलता, खिलता है इसलिए मुरझा जाता है। सूर्य अस्त होने के लिए उदय नहीं होता, उदय होता है इसलिए अस्त हो जाता है। कोई प्राणी मरने के लिए पैदा नहीं होता, जन्म लेता है इसलिए मर जाता है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या मूल्य फिर ऐसे खिलने का, ऐसे उदय होने का और ऐसे जन्म लेने का, जो स्थिर, स्थायी एवं शाश्वत नहीं है, लेकिन मूल्य है उन व्यक्तियों के लिए, उन ज्ञानी जनों के लिए, उन मुमुक्षु आत्माओं के लिए, जिन्होंने जन्म और जीवन के, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है उसको सार्थक किया है। उन्होंने उसको पल्लवित एवं पुष्पित कर बनाया है एक सुंदर उपवन। अपने सत्कार्यों एवं सद्गुणों की सुगंध फैलाई है दिग दिगंतर। जीवन में की है ऐसी साधना जो जन्म और मृत्यु से भी हो परे और वहाँ कालहीन है। ऐसी आत्माओं ने अपने जीवन का विकास किया है। हम भी हमारे जीवन का विकास करें, आत्म कल्याण करें, जीवन का निर्माण करें। इन शुभ भावनाओं के साथ मैं अंतिम पंक्ति के साथ कि गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, यह काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो तुम, इन सांसों का पर भी विश्वास नहीं है। अंत में सभी साथियों को सादर जय जिनेंद्र तथा आदरणीय प्रोफेसर साहब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता, हार्दिक आभार, जिन्होंने मेरे जैसे वाणिज्य के विद्यार्थी को ये मंच प्रदान कर शुभ अवसर प्रदान किया। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।